नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी तो आपके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट से हो, चाहे आप रीट लेवल सेकंड से हो, और आने वाली जो आपकी थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, बस आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा क्लास को एंड तक ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। आज की क्लास में हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, शानदार प्रश्न रहने वाले हैं, आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। रोजाना आपको शाम 6 बजे क्लास देखने को मिलती है, लाइव की तरह ही रहती है प्रीमियर पर। हर एक प्रश्न आपका परीक्षा के लेवल का रहेगा। आपको प्रश्न को पढ़ना है और कमेंट करके जरूर बताना है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा गणी, राधे राधे। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए, और हर एक बिंदु को ध्यान से क्लियर करके रखना। दोस्तों, अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो आपको तैयारी में बहुत धार रखनी पड़ेगी। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा, कल आरएएस प्री एग्जाम हुआ था, उसका एग्जाम पत्र उठा करके देखना दोस्तों, किस लेवल के प्रश्न पत्र बन रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको हर एक बिंदु की गहराई तक जाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन लेके आते हैं। ठीक है ना, भीड़ को हिस्सा नहीं बनना दोस्तों। भीड़ को अलग करके एक चीर के एक अपने सफलता के अपने लक्ष्य को पहुंचना है ना, तो हर एक बिंदु कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो आपको ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन से अवगत कराया जाता है कि वर्तमान समय में कैसा पैटर्न है और किस पैटर्न के आधार पर प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। समय आपके पास कम है, एग्जाम भी आपका बहुत नज़दीक आ रहा है। दोस्तों, कम समय में आप हो सके उतना अभ्यास कीजिए, और अभ्यास आप जितना करोगे उतना आप गलती करने के चांस बहुत कम रहेंगे। दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपके आरएएस प्री एग्जाम कल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं। दोस्तों, अपन ने जो राजस्थान जीके की सीरीज चला रखी है ना, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और वो प्रश्न हूबहू रिपीट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, पहला प्रश्न क्या है कि लाठी सीरीज जो क्षेत्र है जिसको लाठी श्रृंखला के नाम से जानते हैं, वो क्या है, एक प्रश्न है। देखिए, आरएएस की जो परीक्षा कल हुई थी उसमें प्रश्न बदल के पूछा गया था कि लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, उसमें जिले का ऑप्शन था। उस प्रश्न को भी मैं लाया हूं, आगे वो प्रश्न आपको मिलने वाला है। वहां से संबंधित लैंग्वेज को किस प्रकार से फिरा करके प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, उस चीज को आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सिलेक्शन वो विद्यार्थी लेके जाता है जो पैटर्न को फॉलो करता है। बाकी भीड़ है, ध्यान रखना, आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, आपको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। दोस्तों, ऑप्शन है कि भूगर्भीय जल पट्टी है क्या, खनिज पट्टी है, गाय की एक प्रजाति है, वन्य जीव श्रृंखला है। ध्यान रखना, अगर आप अपने चैनल से रेगुलर जुड़ रहे हो तो इस प्रश्न को मैं पहले ऐड कर चुका हूँ। ठीक है ना, लाठी सीरीज जो क्षेत्र है वो एक भूगर्भीय जल पट्टी है। दोस्तों, क्या है, एक भूगर्भीय जल पट्टी है, ध्यान रखना, जो कि अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में भी आपका एक जिला आएगा, जिस जिले का नाम आपको जैसलमेर मिलेगा। ध्यान रखना, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं यहाँ सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सभी साथी एक बार कमेंट करते चलिए। दोस्तों, अपने चैनल से जुड़ रहे हो ना, तो यकीन मानिए आपको सफलता तक पहुंचा दिया जाएगा। मोटिवेशन के साथ साथ हर एक बिंदु आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हर एक प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है बस। ठीक है ना, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। चंबल एवं उसकी जो सहायक नदियां, देखिए, चंबल और उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित राज्य का कौन सा भूभाग है। देखो, इस बिंदु को अगर आपने राजस्थान भौतिक विभाजन अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, तो आप हर एक प्रश्न को राइट आंसर करके आएंगे। देखिए, जरा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान का मैप है साथियों, ध्यान रखना है। मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हो तो हर बिंदु आपके माइंड में छप जाएगा। यहाँ से आपका एमपी का एक पड़ोसी राज्य है अपना मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा 1600 किलोमीटर राजस्थान से लगती है। 10 जिले अपनी सीमा टच करते हैं। ठीक है ना, इसमें मध्यांचल पर्वतमाला का एक भाग आता है, उसकी जाना पाव की पहाड़ियाँ आती हैं, जहाँ से चंबल नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और चंबल नदी के एक 4 बांधों में से मध्य प्रदेश में यहाँ पर गांधी सागर बांध बना हुआ है इस नदी पर। ठीक है ना, यहाँ से राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और ये राजस्थान के कोटा, बूंदी,
कोटा, बूंदी, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से निकलते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश यमुना नदी में मिल जाती है। तो अपना ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र में आपकी जो चंबल नदी है वो प्रवाहित होती है और इस वाले क्षेत्र को जल से सिंचित करती है। अब प्रश्न की तरफ बढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है कि चंबल और उसकी सहायक नदियों वाला जल से सिंचित राज्य भूभाग कौन सा है। अब देखो, आपने राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ाओ। मैं उदाहरण से आपकी जो रीट में जो शिक्षण विधियाँ होती हैं ना, उस विधि से लेकर के आपको बता रहा हूँ, सरल से लेकर के कठिन की। देखिए, सारी चीज़ों को मैं बिंदु तक पहुँचा दूंगा, आपको बस क्लास को ध्यान से देखना है। देखो, ये वाला जो चंबल वाला क्षेत्र है, अब राजस्थान का आपने अगर भौतिक प्रदेश पढ़ा है तो ये अपना भौतिक विभाजन 4 भागों में रहता है, जिसमें आपका उत्तर पश्चिमी भाग होता है, ये वाला आपने अरावली पर्वतमाला भाग होता है, और ये वाला आपका रहता है कौन सा, पूर्वी मैदान वाला, और ये आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी वाला। तो आपका जो दक्षिण पूर्वी पठारी वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चंबल और उसकी सहायक नदियां जल से सिंचित करती हैं। अब देखो, विकल्प में दक्षिण एवं पूर्वी पठारी प्रदेश विकल्प नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से अगर आप पढ़ रहे हो, इस प्रकार से अगर आपने तैयारी रखी है ना, तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई सा भी एग्जाम आ जाए उसको आप क्रैक करके आके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, लाठी सीरीज क्षेत्र, ये प्रश्न हूबहू था और इस प्रश्न को मैंने बोला था कि मैं लाया था, आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कल। अगर आपने किसी भी विद्यार्थी ने दिया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। पेपर का लेवल बहुत शानदार था दोस्तों, ध्यान रखना। जिसने नहीं पढ़ा उसको तो बहुत हार्ड है, जिसने बीच वाली मध्यम वाली तैयारी उसको मॉडरेट लगा है, और जिसकी अच्छी तैयारी है उसको पेपर बहुत शानदार लगा है। लाठी सीरीज वाला जो क्षेत्र है वो राज्य के किस जिले में स्थित है, अभी बताया था मैंने, जैसलमेर जिला आएगा दोस्तों। कौन सा जिला आएगा, जैसलमेर आएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और जिसमें आगे आपको किसी भी चीज़ की दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान से मिलती है। देखिए, ये अपने राजस्थान का मैप है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ दोस्तों, मैप के जरिए से आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होती हैं। देखो, ये अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ पर आपका श्री गंगानगर है, और यहाँ पर एक राज्य आता है पंजाब राज्य। तो देखिए, पंजाब और पाकिस्तान से जिला आता है जिसका नाम श्री गंगानगर है, और श्री गंगानगर दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। तो बताओ, सी विकल्प में आपका श्री गंगानगर है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो एक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें अगर क्लास अभी तक लाइक नहीं की है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल के आइकन को प्रेस करें। रोजाना आपको क्लासें देखने को मिलती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष हैं, देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे दोस्तों, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल और उत्तर गुप्त काल। बैराट के पुरातात्विक अवशेष की बात हो रही तो सीधे मौर्य काल में आपको चले जाना है दोस्तों। कौन से काल में, मौर्य काल। किस विकल्प में है गुरुजी, अरे गुरुजी ए विकल्प में है, तो ए को पकड़ लेंगे और सीधे लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को पकड़ करके लॉक कर रहे हैं ना, वो सभी विद्यार्थी सभी सही रहने वाले हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अगला प्रश्न है, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, और अपनी क्लास पर आपको अभ्यास क्लासें ही देखने को मिलने वाली हैं। लास्ट समय है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपकी अपनी सफलता को सुनिश्चित करते चलोगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, तारका मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में, ये प्रश्न ने पूछा है। देखिए, तारका मरुस्थल के विस्तार की अगर बात की जाए ना, तो अपने 4 राज्यों में पहला भाई, कौन से राज्यों में, 4 राज्यों में। एक तो अपना राजस्थान आता है, एक अपना आता है पंजाब, एक आता है अपना हरियाणा, और एक आता है अपना गुजरात। अब चारों राज्य वाला विकल्प देख लो, कौन से विकल्प में चारों राज्य हैं। तो देखिए, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा विकल्प नंबर डी में है दोस्तों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें सर्वाधिक आपके राजस्थान में देखने को मिलता है तारका मरुस्थल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। शानदार प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ रखा है तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों होगे भाई, अगर आपकी तैयारी बहुत शानदार जबरदस्त लेवल की है तो हर एक बिंदु को आप क्लियर करके रख रहे हो, तो हर एक प्रश्न आपका सही रहने वाला है दोस्तों। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, बताओ। गग्गर, कांकती, खारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मैंने, अगर आप रेगुलर अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो प्लेलिस्ट बना रखिए, वहाँ जाके क्लासों को देखना। इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ कि राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जहाँ पर नदी प्रवाहित नहीं होती। तो उसमें से एक तो बीकानेर था,
और एक था अपना चूरू, यानी कि बीकानेर और चूरू ये दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर नदी आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो बीकानेर में कोई नदी प्रवाहित होती नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प भी अपने सामने है। डी को पकड़ के क्या कर देंगे दोस्तों, लॉक कर देंगे सर। वेरी गुड, जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न शानदार है। देखो प्रश्न है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। देखो अपने राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। कितने हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं। इधर अपना पड़ोसी देश आ जाता है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका पंजाब आएगा, यहाँ पर आपका हरियाणा आ जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश आएगा, यहाँ पर एमपी आएगा और यहाँ पर गुजरात आएगा। यानी कि जो 5 राज्य हैं वो राजस्थान की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब जिस भी साथी को पता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है तो वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। कुल स्थलीय सीमा इसमें को 2 भागों में बांटा है, एक तो आती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक आती है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है ना। दोनों ही अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है। अब आप लगा करके कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई, शानदार प्रश्न है साथियों। पूछा गया प्रश्न है, रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं, बताओ रानेरी किस जिले में। देखो रानेरी एक जिला आता है आपका बीकानेर जिला। कौन सा जिला, बीकानेर जिला। ध्यान रखना बीकानेर जिले में रानेरी है और रानेरी में आपके लिग्नाइट के भंडार देखने को मिलते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें कहाँ स्थित हैं, बताओ। भारत में एकमात्र जो टंगस्टन है उसकी खाना कहाँ स्थित देखने को मिलेंगी, खेतरी, डेगाना, भीलवाड़ा, पलाना। देखिए एक जिला आता है आपका नागौर जिला। नागौर में आपको टंगस्टन सर्वाधिक देखने को मिलेगा और नागौर में एक स्थान आएगा जिसका नाम है डेगाना। डेगाना नागौर में टंगस्टन की खानें स्थित हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा, अरे बी विकल्प को चयन करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करते चलें, सभी का कमेंट देखा जाएगा दोस्तों। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके रखें। देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ो। चौथ का बरवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, बताओ। अरे चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर पड़ता है भाई, सवाई माधोपुर में पड़ता है सर। बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भी चौथ के बरवाड़ा से देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर चौथ माता का मेला लगता है, ध्यान रखना दोस्तों। कौन सा, चौथ माता का मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में देखने को मिल रहा है। किस खान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके सीसा जस्ता की खानों के लिए दोस्तों। किसकी, सीसा जस्ता की खानों के लिए। ए विकल्प को लॉक करने वाले सभी साथी यहाँ सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। और मैंने बताया था कि ट्रेंड बदल चुका है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले प्रश्न काफ़ी सारे हैं, आते हैं। आरएएस की परीक्षा में उठा के देख लेना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका मैंने बताया है। सीधा देखो नागौर, नागौर किसके लिए है ये आपको बताना है। देखो नागौर की बात करें ना तो नागौर में जिप्सम सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो ए में 3 आ जाएगा, यानी कि ए में 3 है। सीधे विकल्पों की ओर जाओ। ए में 3 विकल्प ए में है और बी में, यानी कि सी वाला कट जाएगा, डी वाला कट जाएगा। 2 विकल्प बचे हैं। तलचर की अगर अपन बात करें दोस्तों तो तलचर आपके कोयला के लिए है, तो यानी कि बी में क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो बी में 4 किस विकल्प में है, बी विकल्प में है, तो बी सीधा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से देशहरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, बताओ। देशहरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, कमेंट करके बताओ। कुंभलगढ़ उदयपुर के बीच वाला क्षेत्र, अचलगढ़ गोकुंदा के बीच वाला क्षेत्र, रागा जरगा के पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती वाला क्षेत्र, या प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच की पहाड़ी का क्षेत्र। देखिए देशहरों की बात की जा रही है दोस्तों, और देशहरों वाला जो क्षेत्र है वो अपनी एक रागा और जो जरगा पर्वत आती है उनकी चोटियों का जो मध्यवर्ती वाला जो भाग होता है उसको देशहरों के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा सर। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए लूनी नदी वाली बात की जा रही है। यहाँ से अजमेर के नागपाड़ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है दोस्तों। ये राजस्थान का मैप बता देता हूँ।
अजमेर के नागपाट से इसका उद्गम होता है और इस प्रकार ये बहते हुए कच्छ के रण खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। ठीक है ना। तो उसका उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र, और इस वाले क्षेत्र को अपन शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन से क्षेत्र के नाम से जानते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब बताओ शेखावाटी क्षेत्र सी विकल्प में है गुरु, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे सर। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बताओ, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य वाले भूभाग को किसके नाम से जानते हैं? अरे काफी बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है उसको मेवल के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? मेवल। डी विकल्प में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। शाबाश, जितने भी साथी डी का लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है बताओ भाई? राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा? देखिए, भौतिक विभाग 4 भागों में बांटा है। मैंने बताया है आपको, काफ़ी बार इस चीज़ को बताया है। उत्तर पश्चिमी, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र। ये कह रहा है कि उपजाऊ भौतिक विभाग, और उपजाऊ वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र आता है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र आता है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। सी को कमेंट करने वाले सभी साथी सही है दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर जाएं, फीडबैक देके जाना। 20 में से कितने प्रश्न सही कर रहे हैं कमेंट करके जरूर जाना। अगला प्रश्न देखो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, पढ़ते रहना आप। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के नवगठित जिला जो बना था 33वां जिला, ओल्ड जीके के अनुसार आपके प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। नई जीके से आपका कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है अभी। प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो कौन कौन से जिलों को मिलाकर किया गया था? तो एक जिला आता है आपका कौन सा? बांसवाड़ा, एक आता है आपका चित्तौड़गढ़, एक आता है आपका उदयपुर। ये 3 जिले होते हैं, 3 जिलों को मिलाकर के निर्माण किया गया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखो भाई, आगे कौन सा प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित जो गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता है के अवशेष पाए जाते हैं? बताओ। कांटली, जिसको अपन कहीं कहीं कांतली नाम भी मिल जाता है, लूनी, चंबल, बनास। तो एक नदी आती है कांतली नदी, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता के ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, कांतली। ए विकल्प को क्या कर देंगे? राइट कर देंगे साथियों। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? देखो बताओ, कमेंट करके बताओ। इससे संबंधित क्षेत्र से मैंने